आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात जनकपुरी में पहुंच जाती है और सभी नगरवासी बारात का अवलोकन करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सिए राम शोभा अवध सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन काही हसी, और मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा जनक जी और दशरथ जी पुण्य की सीमा है। जहाँ तक जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे हो करके यही बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जनक सुकृत मूरत बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि, इउ सम काहु न त्यों औराधे, काहु न इन समान फल लाधे, इन्हें सम को न भया जग माही, है नहीं कताहु होनेउ नाही, हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जन्म जनक पुरवासी, जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी, पुनि देखब रघुवीर विवाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू, कहाहीं परस पर कोकिल बैनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनेनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ होई हैं दो भाई। जनक जी के सुकृत यानी पुण्य की ऊट जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। इनके समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाई। इनके समान जगत में कोई ना हुआ है और ना होने की संभावना है। जिन्होंने जानकी की श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और हम सब रघुनाथ जी के विवाह को भी देखेंगे। भली भात नेत्रों का
लाभ लेंगे, ये नगरवासी कह रहे हैं जनकपुरी के। तो 12 बार सने बस जनक बोला लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमूनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे। सभी नगरवासी मन में यह बात सोच रहे हैं और तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, विविध भांति हुई है पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है ही सब पुर लोग सुखारी, सखी जस राम लखन कर जोटा, सई सई भूप संग दुई डोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब काहि देखी जो आए, कहा एक मैं आज निहारे, जनु विरंच निधि हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी, लखन शत्रु सूदनो यक रूपा, लखन शत्रु सूदनो यक रूपा, और नक सिखते सब अनुपा, मन भावहि मुखी बरन न जाई, मन भावहि मुख बरन न जाई, उपमा कहु त्रिभुवन को नहीं। सभी नगर नारी भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सभी को मन ही मन निहार करके देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। और एक खास बात तुलसीदास जी ने लिखी है सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण की चौपाई बोल रही है, कह रही है कि भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सकहि नर नारी। एक ने कहा आज मैंने उन्हें देखा है, कितने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत के हैं। सज्जनों, भरत और राम दोनों एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था। फिर लिखा तुलसीदास जी ने,
जैसे था। भरत और राम एक जैसे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। और सभी नर नारी प्रसन्न हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि इन चारों के जैसा कोई दुनिया में नहीं है। कहीं कोई नहीं है, बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहाँ ही परस पर नारी बार बिलोचन पुलक तने सबु सखी सब करब पुरारी ऊनी पानु विभूत दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे यही विधि सकल मनोरथ कर रही आनंद उमगी उमगी उर भरही जय नृपुषिय स्वयं वर आए देख बंधु सब दिन सुख पाए। कहत राम जस विषाद विशाला निज निज भुवन गए महिपाला गए बीत कछु दिन यही भांति प्रमुदित गुरुजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा ही मुरितु आगहन
उत्साह पूर्वक आनंद में भर करके सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु है और सुहावना आगहन का महीना है। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का समय आगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन यानी उस लगन को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषी ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वो एक कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी हैं। कि धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल और विप्रन कहु विदेह संग जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल पवित्र बेला आ गई, यानी संध्या का समय हो गया। अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सज्जनों, पुरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल साधि साधि सब बुलाए। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साधि सब ल्याए। शंख निशान पनाऊ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ सादे। सुभग सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बरती। कौशल पथ करि देखि समाजु, अति लघु लागु तिनहि सुरराजु। भयउ समउ अब धरियउ पाऊ, यहाँ सुनी परानि सानहि घाऊ। दूरहि पूछि कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाज।
राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब देर करने का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा करके ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश शुभ सगुन वस्तुएं दध दूरबा आज सजाई गई। सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र वेद की विप्र ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग सब प्रकार से आदर पूर्वक बारात को लेने के लिए चल पड़े और जहां बारातियों का जनवासा था वहां पहुंच गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर के विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। या सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछ करके कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को ले करके और जनक जी के द्वार पर वेदी पर पहुंचने के लिए प्रस्थान कर चुके। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भागी विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन मुख सहस लगे सराहन साहस मुखी और जान जन्म निज बाद। तो भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्माद लगे सराहन साहस मुखी जान जन्म निज बात। अब नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी प्रशंसा करने लगे। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुरन सुरन सुमंगल अवसर जाना बरस ही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्माद विविध परुथा
जी जनक जी के यहाँ बिल्कुल द्वार पूजा की वेदी पर पहुंच गए। सोचिए, देवगण सुंदर मंगल का अवसर जान करके नगाड़े बजा करके फूलों की वर्षा करते हैं। शिव ब्रह्मा आदि देववृंद तोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया। हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देख करके देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्हें देखकर सब देवता देवांग में ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण यानी तारे फीके पड़ जाते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि शिव समझाई देव सब जन आचरज भुलाहु हृदय विचारहु धीर धरी और सिय रघुवीर विवाहु। तब शिव जी सब देवताओं को समझाने लगे कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरज धारण करके यह सीताराम जी का विवाह है, इसका अवलोकन कीजिए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही कर बल होई पदारथ चारी तेई सिए राम कहो जाते हैं और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री
मातुर शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़ी ही प्रसन्नता है, शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, यानी प्रसन्न होते जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और विप्रों की मंडली है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में शोभित हो रहे हैं। मकरत मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राम जी की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए कि राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारू पुलक गात लोचन सजल अरे उमा समेत पुरार। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को देख करके पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर अति पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, एकी कंठ दुत श्यामल अंगा तड़ित बिरिंदक बसन सुरंगा। एकी कंठ दुत श्यामल अंगा तड़ित बिरिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविधि बनाए मंगल सब भक्त सुहाए। शरद विमल विधु व्युतन सुहावन नयन नवल लाजीव ललावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन भाई। बंधु मनोहर सोहि संगा जात न जावत चपल तुरंगा। साथ में मनो राजकुंवर बरी बाजू देखावे ही वंश प्रशंसक विरद सुमावही। जेहि तुरंग पर राम विराजे गति विलोक खगनायक लागे।
भगवान रामचंद्र जी के सुंदरता की प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, सभी रस्में निभाई जा रही हैं और साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाज भेष बनाई मन सिजुराम हित अति सोही, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोही, जगमगत दीनु जराऊ जोत सुमोत मन मानिक लगे, किंकित ललामो ताम किंकिने ललामो लगाम ललित विलोक सूर्य मुनि ठगे, जगमगत दीनु जराऊ ज्योति सुमोत मन मानिक लगे, ओ किंकिन लगाम ललाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बना करके अत्यंत शोभित हो रहा हो। वह अपनी अवस्था, बल, पुरुष, बल, रूप, चाल समस्त लोगों को चाल से अपने स्वरूप से मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई हैं। जड़ाऊ जीन ज्योत से जगमगा रही हैं। उसकी सुंदर घुंघरू लगी है। ललित ललाम को देख करके देव, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह जाते हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, जय बरबाद राम सुवारा, जय बरबाद राम सुवारा, यही सारदऊ नवर नहीं पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन
प्यारे लगे। यानी 5 सर और पांचों में 3-3 नेत्र यानी 15 नेत्र। और इधर भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम को देखा तो वे रमणीयता की मूर्त श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी सहित मोहित हो गए और श्री रामचंद्र जी को बहुत ही हर्ष हुआ और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। पर अपने 8 ही नेत्र देख करके ब्रह्मा जी कुछ पछताए। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बहुत ही प्रेम उत्साह है, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी से मेरे आंखें डेढ़ा है। यानी ब्रह्मा जी की 8 आंखें, स्वामी कार्तिक जी के 6 सुर और सब में 2-2 आंखें, तो 12 नेत्र उनके हो गए। और इधर सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से रामचंद्र जी को देख रहे हैं। आज इंद्र गौतम जी के श्राप को अपने लिए बहुत ही प्रामहितकर मान रहे हैं। देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। इंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न हुए और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा गया। अति हर्ष राज समाज दूध सुगम कभी बाजी घनी बरसहि सुमन सुर हरासी कही गई जयात जय रघुकुल मणि। यही बात जाने बराती आवत बाजी रे बहु बाजी रानी सुहासिनी बोल परिछिनी हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत प्रसन्नता है। बड़े जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, देवता प्रसन्न हो रहे हैं। रघुकुलमणि रामचंद्र जी की जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात तो आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। तो सजी आरती अनेक विध मंगल सकल सवारी चली मुदित परछन करन और गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को लेकर के यथायोग साज सजा करके उत्तम चाल से आनंद पूर्वक बारात का परछन करने के लिए, श्री रामचंद्र जी का परछन करने के लिए नारियां चल पड़ी। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है सज्जनों, सब सब मृगलोचन सब निज तन छवि रति मृदुमोचन पहिरे वरन वरन परिचीरा
उड़ाने वाली हैं। रंग रंग के सुंदर साड़ियां पहने हुए, शरीर पर आभूषण साजे हुए, सभी समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर गान कर रही हैं। कंगन करधनी नुपुर बज रहे हैं। सज्जनों, मनुष्य और देवों में बस यही अंतर होता है कि देवांगनाएं जब चलती हैं, यानी देवियां जब चलती हैं, तो पहले कंगन बजता है, फिर करधनी बजती है और सबसे बाद में पायल बजती है। अगर मानव चलता है, यानी मनुष्य जब चलेगा या मनुष्य के घर की औरतें चलेंगी, तो पहले पायल बजेगी, फिर करधनी बजेगी, फिर चूड़ी बज सकती है। इतना अंतर होता है मानव और देवों में। सज्जनों, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाए हुए रनिवास में जा मिली, यानी उमा रमा ब्रह्माणी भी जनकपुर की स्त्रियों में स्त्री के रूप में मिली हुई है। सज्जनों, ऐसा अवसर किसी किसी को प्राप्त होता